ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप ऊपर से नीचे आया होगा, ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप ऊपर से नीचे आया होगा, स्लोप निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसका स्लोप 0 है, और यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। और इस बार भी 100% इस क्वेश्चन को आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और इसको हम बहुत इजी ट्रिक के साथ जानेंगे, ठीक है। हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर किसी ग्राफ में ऊपर से कोई नीचे लाइन, ऊपर से क्या हो, कोई नीचे लाइन आए तो उस ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर किसी ग्राफ का स्लोप ऊपर से नीचे आए, वह स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, वह स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरा पॉइंट है, स्लोप बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन। स्लोप बराबर कैसे एक्सेलरेशन होता है, चलिए हम लोग चलिए मान लीजिए स्लोप का मोटा मोटा फार्मूला क्या होता है, स्लोप का मोटा मोटा फार्मूला y/x यही होता है। y वाले एक्सिस पे और x वाले एक्सिस पे, y वाले एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं y बराबर क्या है, वेलोसिटी। लेकिन x वाले एक्सिस पर क्या दिया है, टाइम दिया है। वेलोसिटी अपॉन टाइम हम जानते हैं क्या होता है, v माइनस u अपॉन t, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी एक्सेलरेशन देता है। कैसे, v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम देंगे। इसका मतलब क्या होगा, यह एक एक्सेलरेशन का फार्मूला है, v माइनस u अपॉन t, ठीक है। यानी कि अब हमको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। स्लोप किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। इतना बात समझ में आया, स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है। स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर। अगर स्लोप निगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप 2 है तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 होगा। अगर स्लोप निगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इतना बात समझ में आया। चलिए एक्सेलरेशन कैसे नेगेटिव होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कार है 70 की स्पीड से जा रही है, अचानक से वह ब्रेक कोई लगा दे, कोई ब्रेक अचानक से मार देता है, उस कार की स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी कि इसको 70 से 75 जाना चाहिए था, लेकिन यह कहां चला गया, 0 पर है, यानी कि यह माइनस में गया, निगेटिव में गया। जब एक्सेलरेशन निगेटिव में आ गया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, भाई 70 की स्पीड से हम चल रहे थे, अब हमारा अचानक से हम ब्रेक मारे तो हमारा स्पीड क्या हुआ, घट गया, अचानक से डिक्रीज हो गया। यानी कि 50 हमको 70 से हम कहां पर चले आए, हमारी स्पीड कहां पर चली आई भाई, घट गई, चुम मार के 0 हो गई, तो हमारी स्पीड डिक्रीज। यानी कि जब स्लोप ऊपर से नीचे आता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड क्या हो जाती है, यानी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। पहला पॉइंट 2 मार्क्स ध्यान, पहला पॉइंट है, इसमें क्या कुछ नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। कोई अगर स्लोप ऊपर से नीचे आता है तो उसका स्लोप क्या होता है, किसी ग्राफ का स्लोप ऊपर से नीचे आता है, उस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस पॉइंट को रखना ध्यान, ठीक है। स्लोप बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, हमने बताया। अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी।